Hello beautiful souls, welcome to my channel शिव शक्ति हील थ्रू टैरो। होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पॉजिटिव है अपने अपने लाइफ में। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। आज की रीडिंग जो होने वाली है वो ये है कि हु हैज सीक्रेट क्रश ऑन यू। ठीक, आपके सीक्रेट एडमायर कौन है, आपको सीक्रेटली कौन ऑब्जर्व कर रहा है या आपकी हरकतों पे नजर रख रहा है, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो ये एक पिकअपाइल रीडिंग है। जो भी पिकअपाइल के लिए नए हैं उन्हें मैं बता दूं, यहाँ पे मैंने दो ग्रुप्स का डिवीजन किया हुआ है, पाइल 1 पाइल 2। ठीक है, पाइल 1 इज दिस ब्लू, डार्क ब्लू स्टोन। ठीक है, मैं नजदीक से भी बता देती हूँ। एंड पाइल 2 इज दिस पिंक स्टोन। ठीक है, जिस पाइल की तरफ आपको पुल फील होता है, ठीक है, वो पाइल आप चूज कर सकते हो। अगर आप इंट्यूटिवली चूज ही नहीं कर पा रहे हो तो मैंने एक सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है विच यू कैन चेक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और थर्ड ऑप्शन ये है कि यू कैन स्टार्ट टू वॉच द रीडिंग। इफ इट रेजोनेट्स विथ यू, यू कैन कंटिन्यू टू वॉच द रीडिंग। तो टाइम स्टैम्प मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, यू कैन गो चेक एंड एंजॉय योर रीडिंग। सो सी यू इन योर रीडिंग। हेलो पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। जिन्होंने भी डार्क ब्लू स्टोन को चूज किया है, लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। हम देखेंगे कि आपकी क्रश की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपकी क्रश की फीलिंग्स क्या है, लेट्स चेक इट आउट। थैंक यू। ये शफलिंग का पार्ट आप मिस मत किया कीजिए, क्योंकि तभी आप एनर्जी से जुड़ते हो। 2 कार्ड्स आ गए हैं। आपकी क्रश की फीलिंग्स, वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, आपके क्रश की फीलिंग्स, आपके क्रश की फीलिंग्स, आपकी क्रश की फीलिंग्स क्या है। ओके, आपकी क्रश की फीलिंग्स, आपकी क्रश की फीलिंग्स। थैंक यू सो मच डिवाइन। ये शफलिंग का पार्ट आप मिस मत किया कीजिए, क्योंकि तभी आप एनर्जी से जुड़ते हो। आपकी क्रश की फीलिंग्स। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, द डेक इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आप उनको है ना बहुत ही एक सुकून दे रहे हो, जो भी आप करंट सिचुएशन में हो। ठीक है, आप उनको ना बहुत एक हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हो। आपको भी पता नहीं है कि आप में वो जो सूदिंग एनर्जी है ना, यू आर एक्चुअली मेकिंग हिम फील वेरी वेरी काम फ्रॉम इनसाइड। जब भी वो आपको देखते हैं ना, सब गम भुला देते हैं अपने, जो भी उनको स्ट्रेस है, जो भी उनके ज़िंदगी में हुआ है या जो भी तकलीफ़ें हैं ना, आपको सिर्फ देखने मात्र से ही वो सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसी फीलिंग है उनकी आपके लिए, मतलब ऐसा फील करते हैं वो आपके लिए, सोचते हैं आपके लिए कि उनकी ज़िंदगी में आप लाइफ टाइम के लिए आ जाए। ठीक है, मतलब ही ट्रूली हैज़ अ वेरी जेन्यून फीलिंग्स फॉर यू। और वो फील करते हैं ये चीज़ कि आप जैसा कोई और नहीं है और आप जैसा कोई उनको मिल भी नहीं सकता है। उन्नास है, उन्हें बहुत अच्छे से पता है ये चीज़। ठीक है, आप में उन्होंने एक ऐसी क्वालिटी देखी है ना, जो आपको बहुत, भले दुनिया के लिए आप कैसे भी हो, लेकिन उनके लिए ना क्रश के लेवल पे नहीं है उनकी फीलिंग्स। ठीक है, ये उससे ऊपर उठ के वो सोचते हैं आपके बारे में। इतनी आप है ना 4 लोगों में ना अलग दिख के आते हो। ठीक है, आपका ड्रेसिंग सेंस वैसा हो सकता है, आपके लुक्स वैसे हो सकते हैं। यू कैन बी ए वेरी ब्यूटीफुल और हैंडसम, जो भी है जेंडर वाइज आप ले लीजिए। ठीक है, आपकी बाहर की खूबसूरती से तो वो अट्रैक्टेड है ही, बट अंदर की खूबसूरती से वो ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ठीक है, आपको जब देखा तो उन्हें एक ऐसा एहसास हुआ कि वो आपको जानते हैं, वो आपको जानते हैं पहले से,
ये उनकी सोल ने उनको बताया है, ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है। देयर इज समथिंग डिफरेंट जो उनको ना डिफरेंटली कुछ कुछ चीज़ें आपके बारे में ना क्लिक होती है, क्योंकि देखिए आत्मा तो अजर अमर है ना, सोल नोज एवरीथिंग। तो भले फिजिकल बॉडी उनकी एक्सेप्ट नहीं कर रही आपको, ठीक है, बट आत्मा ने तो आपको चुन लिया है उनके, ठीक है। आपने सोल लेवल पे उनको उनसे आपने बहुत डिवाइनली कनेक्शन फील करते हैं आपके लिए, ठीक है। आप उनके लिए ना एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं हो, ठीक। अब 9 ऑफ पेंटिकल्स, अब 9 इज वॉट, 9 इज अ नंबर ऑफ कंप्लीशन। आपके आने से है ना उनकी जिंदगी को एक मकसद मिला है और उनकी जिंदगी कंप्लीट हुई है। बाहर से वो जो भी बताए, ठीक है, उनको अंदर से ये एक ना कंप्लीटनेस फील होता है आपके साथ। मतलब आप उनके दिल पे ना राज कर रहे हो। भले देखिए अट्रैक्शन तो बहुत सारे लोगों से हो सकता है, पर प्यार किसी एक से ही होता है, वो हो गया है उन्हें, ठीक है, आपसे। और उसको वो ना निग्लेक्ट करने की जितनी भी कोशिश कर रहे हैं ना, उतना ज़्यादा वो आपके प्यार में पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये क्रश लेवल का प्यार नहीं है आपका। दिस इज ए नेक्स्ट लेवल अबाउ देन क्रश, ठीक है। उनको ऐसे लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो ना जिसमें कोई चीज़ की कमी नहीं है, फिर वो चाहे लुक्स हो, फिर वो चाहे ड्रेसिंग सेंस हो, आपका फिजिकल अपीयरेंस हो, आप यू आर ए रोल मॉडल काइंड ऑफ पर्सनैलिटी फॉर हिम और फॉर हर, टेक जेंडर वाइज। में एक है ना रॉयलिटी भी झलकती होगी। देखिए ज़रूरी नहीं है कि इंसान की बाहर की सुंदरता से ही रॉयलिटी झलके, ठीक है। उस आपके ना अंतर मन को वो बहुत अच्छे से जानते हैं, जो उनको पता है आप में एक प्योरिटी है, आप में एक रॉयलिटी है, आप में एक दिल की रॉयलिटी है, ठीक है। वो ऐसा समझते हैं आपके बारे में। वो समझते हैं ना कि आप है ना इंसान को है ना पैसों से तोल के है ना उनसे बिहेव नहीं करते हो। ये उन्होंने ना माइन्यूटली ऑब्जर्व किया है आपके बारे में, बिकॉज उन्होंने देखा है कि शायद से ऐसे कुछ इंसिडेंट्स भी हुए होंगे आप लोगों के बीच में, वेर इन ही और शी, टेक जेंडर वाइज, उनको ऐसा फील हुआ है ना कि आप है ना मतलब लेबर जो होते हैं ना उनके साथ भी अच्छा व्यवहार है आपका। मतलब क्या कि उनको भी रिस्पेक्ट करके चलते हो, आप में एक इंसानियत का भाव देखा है उन्होंने, आप में एक ह्यूमैनिटी जो है, मतलब उनको वो चीज़ है ना बहुत छू गई है। आपको सही तरीके से पता है कि कब कैसे किसके साथ क्या बोलना है, कैसे बिहेव करना है। आप में एक ठहराव है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि अपनी बातों को कैसे रखना है, किसी के सामने कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है। आप प्रेजेंटेबल तो हो ही, वो उस पे तो फिदा है ही वो, क्योंकि आपकी हरकतों को ऑब्जर्व करके वही चीज फॉलो करने की भी कोशिश करते हैं आपको इम्प्रेस करने के लिए, ठीक है। आपको ना बहुत अच्छे से पता है कि वो पर्सन कौन है, क्योंकि अब जब आप ये रीडिंग देख रहे हो ना आपके माइंड में ऑलरेडी एक पर्सन हो सकता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये है एक्शन का कार्ड, और शी, ठीक है। द पर्सन, वो पर्सन को ना एक्शन लेना है आपके प्रति, ठीक है। दिमाग में देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स, उनके दिमाग में हमेशा आप चलते रहते हो, ठीक है। वो एक्शंस भी लेना चाहते हैं, बट कुछ कुछ चीजें हैं जो उनको रोकती है, ठीक है। अब वो चीजें क्या है कि उनकी है ना बहुत सारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी मजबूरियां हैं, बहुत सारे उनके खुद के ही इल्यूजन्स है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उनको फियरफुल लगती है, डाउटफुल लगती है, रिस्की लगती है, ठीक है, जिसके वजह से वो खुद को रोक लेते हैं, वो कमिटमेंट देने से डरते हैं आपको। यहाँ पे ना किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है, जो बताता है कि ही इज बीइंग वेरी प्रैक्टिकल इनफ ऑल्सो, ठीक है। वो सब कुछ तो फील करते हैं, लेकिन वो ना फिजिकल बॉडी में ना आपसे दूरी मेंटेन कर रहे हैं। क्यों? जैसे कि मैंने बोला कि उनको बहुत सारे फियर्स है, कमिटमेंट इश्यूज है, ट्रस्ट इश्यूज है उनको, ठीक है, इसके वजह से, क्योंकि उनके खुद के एक्सपीरियंसेस वैसे रहे होंगे। बिकॉज देखिए यहाँ पे भी देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ये बताती है कि उन्हें कोई तो चीज रोक रही है आपके पास आने से, ठीक। दैट पर्सन इज होल्डिंग देमसेल्फ बैक फॉर टेकिंग द एक्शन, ठीक है। उनको एक्शन तो लेना है, वो सोचते भी है बहुत, बट उनको है ना बहुत सारी चीजें, क्योंकि ना उनको ना ये रिलेशनशिप है ना थोड़ा टफ लगता है। उनको ऐसे लगता है कि अगर उन्होंने कोई स्टेप लिया आपके लिए, ठीक, उनकी लाइफ बहुत टफ हो सकती है।
मतलब ही विल हैव टू, ही और शी टेक जेंडर वाइज, लगता है कि वो कॉन्सिक्वेंसेज उनको फेस करने पड़ेंगे अगर उन्होंने कुछ एक्शन लिया तो, ठीक है, क्योंकि उनकी बहुत सारी ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनकी फैमिली भी रिस्ट्रिक्टेड है। तो ये है करंट फीलिंग्स उनके आपके लिए, बहुत अच्छी, जेन्यून, प्यारी, एकदम लविंग, केयरिंग, वो है ना प्रोटेक्ट करना चाहते हैं आपको। वो चाहते हैं कि आपको कैसे एहसास दिलाए कि वो कितने इंटरेस्टेड है आप में जेन्यूनली, बट वो कर नहीं पाते हैं क्योंकि उनको, जैसे मैंने बोला ना, बहुत सारी चीज़ें उनको रोक देती है। और वो कोशिश भी करते हैं क्योंकि ना उनको ना ये भी चीज़ लगती है कि आपका दिल जितना ना इतना आसान नहीं है। उनको ये भी टफ लगता है आपके बारे में कि आपको पाना ना इतना आसान नहीं है, बिकॉज है ना उनको ये लगता है कि आपने दुनिया देखी है। उनको ऐसा लगता है कि यू आर नॉट समबडी, आप ना 4 लड़की या लड़कों में से नहीं हो, आप थोड़े अलग हो, ठीक है। जो उन्होंने ऑब्जर्व किया है ना कि कोई भी इंसान आके आपसे फ्रेंडशिप नहीं कर सकता है, ये वो जानते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है ना कि यू हैव सेट योर बाउंड्रीज, आप एकदम डिसेंट काइंड ऑफ पर्सन हो, आप ज़्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं हो, आपका इनर सर्कल भी कम हो सकता है, ठीक है। ये भी चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व की है माइन्यूटली। और ज़्यादा आपने उनसे ना कम्युनिकेशन रखा नहीं है, आप उनको शायद से भाव नहीं दे रहे हो, जिसकी वजह से उनको बहुत स्ट्रगल लग रहा है, बहुत टफ सिचुएशन लग रही है इस वक्त, ठीक है। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो, तो क्या आप में एक रॉयलिटी झलकती है। उन्हें ऐसा लगता है ना कि आप दोनों को भी ऐसा लगता है कि बहुत सारे डिफरेंसेस स्टेटस वाइज तो है ही, बट उन्हें ऐसा फील होता है कि आप कहाँ वो कहाँ, आपको भी ऐसा फील होता है कि वो कहाँ आप कहाँ। तो ये हो रहा है आप लोगों के बीच में, मतलब आपको ऐसा लगता है कि वो कहाँ आप कहाँ, बट उनको भी वो सेम चीज फील होती है, आपको ही नहीं फील होती है, ठीक। अब हम देख लेते हैं कि इसका फ्यूचर क्या हो सकता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि व्हाट कैन बी द सिचुएशन। अब तो हमने फीलिंग्स देख ली, अब देख लेते हैं कि व्हाट कैन बी द सिचुएशन, ठीक है। ये सिचुएशन क्या हो सकती है देख लेते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। सिचुएशन क्या हो सकती है, लेट्स फाइंड इट आउट। सिचुएशन, thank you so much. Situation. Okay. सिचुएशन क्या होगी आप लोगों की, देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज अगेन 9 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, देखिए मतलब क्या कि कंप्लीशन। आपको ऐसे लग सकते हैं कि थोड़ा बैक ऑफ ले रहे हैं इन दिस। उनको ना रेप्यूटेशन, देखिए द हेरोफेंट ये भी बताता है ना, उनको ना रेप्यूटेशन का बहुत उनको चिंता है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि उनके इमेज का क्या होगा, उनके रेप्यूटेशन का क्या होगा, ठीक है। दिस कैन बी ये एक गुरु शिष्य का नाता भी हो सकता है। ये एक फाइनेंशियल सिचुएशन में कुछ फंसे हुए थे, तभी शायद से इन्होंने ना इनडायरेक्टली आपको हेल्प की है। ये भी चीज, ये एक एम्प्लॉय बॉस का रिलेशनशिप भी हो सकता है। आपको इस रिलेशनशिप की ना सच्चाई बहुत अच्छे से पता है जाके, है ना। अब कुछ उनकी ऐसी डार्क साइड है ना जो आगे जाके आपको पता चलेगी, ठीक है, जिसके वजह से ना आप थोड़े से ना अलर्ट होने वाले हो, ठीक। अगर ये रीडिंग आप तक पहुंच रही है, इसका मतलब कि अलर्ट हो जाइए, बिकॉज देखिए हाई प्रीस्टेस ये भी दर्शाता है कि आगे जाके कुछ उनके ऐसे डार्क सीक्रेट्स है। बिकॉज यहाँ पे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट है ना, तो कुछ डार्क सीक्रेट्स हैं जो आपको पता चल सकते हैं, ठीक है, विच यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट करेंटली, ठीक है। क्योंकि देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड अवेयरनेस को दर्शाता है। तो देर इज समथिंग विच यू विल कम टू नो अबाउट हिम और हर, टेक जेंडर वाइज, जो आपको अभी पता नहीं है। ओवरऑल कुछ आपके सिचुएशन के बारे में भी आपको कुछ पता चलने वाली है चीजें, द हाई प्रीस्टेस, ठीक है ना। आंखें खुलेंगी और आपको ये शायद से पता चल सकता है कि ये क्या हो गया, मतलब आपको ऐसे धक्का लग सकता है। बिकॉज देखिए सीक्रेट चीज कुछ पता चलने वाली है ना आपको, सो यू विल बी लाइक इन शॉक कि ये चीज क्या हो गई है। मतलब ऐसा पैशनेट तो है, नो डाउट, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, तो पैशनेट तो बहुत फील करते हैं, मैग्नेटिक पुल आप एक दूसरे की तरफ बहुत फील करते हो, ठीक है। आपके सिचुएशन, तो उन्होंने भी हाथ ऊपर उठा लिए हैं, ठीक है। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो फिर भी ठीक है। ये सिचुएशन आप में चल रही है बिकॉज
द हेरोफेंट का कार्ड आया है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है सामने वाला बहुत भोला भाला है, उसको कुछ पता नहीं है, बट ऐसा नहीं है, उसको सब कुछ पता है। और उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत भोले भाले हो, आपको कुछ पता नहीं है, बट आपको भी सब कुछ पता है, ठीक है। तो ये है आप लोगों की सिचुएशन, ठीक है। ये सारा कुछ चल रहा है, बट देखिए एट द एंड है ना, बॉटम ऑफ द डेक में ना 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 की एनर्जी आई है, विच शोज एक है ना, एक कंप्लीशन मिलेगा इसमें, ठीक है। वेर इन यू जो क्लियरिटी आपको अभी नहीं है ना, वो पेज ऑफ वॉन्ड्स ना ये भी बता दे कि आप क्लियरिटी की तरफ बढ़ रहे हो अब, ठीक है। तो आप उसके डेप्थ में जाओगे और आपको सब सारी चीजें क्लियरली पता चलेंगी इस रिलेशनशिप के बारे में। तो ये है आपकी क्रश की फीलिंग्स और ये है आपकी आगे की सिचुएशन। अब हम देख लेंगे कि उनके ना इनिशियल्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। इनिशियल्स क्या क्या हो सकते हैं, देखिए उनके इनिशियल्स हो सकते हैं एस, ठीक है, एस एन एम वी ए एच आर सी एक्स क्यू जेड डी एंड के। तो ये उनके इनिशियल्स हो सकते हैं एस एन एम वी ए एच आर सी एक्स क्यू जेड डी के, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि उनके बर्थ डेट्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो उनके बर्थ डेट्स देखिए 21/8, ठीक है, उसके बाद 20, उसके बाद 24, उसके बाद 25, उसके बाद 17, 30, 15, 1 और 12 एंड 13। ये उनके बर्थ डेट्स हो सकते हैं 21/8, 20, 24, 25, 13, 17, 30, 15, 1 एंड 12। एंजल का क्या गाइडेंस है, लेट्स चेक इट आउट। एंजल्स आपको क्या बताना चाहती हैं, एंजल्स का गाइडेंस क्या है, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, लेट्स चेक इट आउट। इम्प्रूविंग हेल्थ, ओके। मतलब देखिए आपको है ना अपने मेन तो क्या है, अपने ऊपर ध्यान देना है, बिकॉज ये सिचुएशन आपको ना बहुत कमज़ोर बना रही है, बहुत वीक महसूस करा रही है, बहुत स्ट्रेस दे रही है, बहुत फ्रस्ट्रेशन एंजाइटी में लेके जाती है आपको ये सिचुएशन, जिस सिचुएशन से अब आप डील कर रहे हो, ठीक है। मतलब जो अभी समय आएगा ना, आपको जैसे जैसे क्लियरिटी मिलेगी ना चीज़ों में, वैसे वैसे आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी और आपको ना जो भी कुछ फील होता है, जो भी कुछ इनसिक्योरिटीज़ है इस रिलेशनशिप को लेके या इस पर्सन को लेके, वो सारी दूर होने वाली है, ठीक है। बिकॉज ना आप अपने एनर्जीज पे ना काम करने वाले हो, अब ध्यान देने वाले हो, बिकॉज ऑफ विच आपकी एनर्जीज में एक शिफ्ट आएगा। क्या गाइडेंस है आपके लिए, देख लेते हैं। डांस, डू फिजिकल मूवमेंट, देखिए वाओ, देखिए मतलब यहाँ पे भी आपके हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए आया है और यहाँ पे भी डांस और डू फिजिकल मूवमेंट की एनर्जीज आपने बहुत ड्रेन की है इमोशनली इस सिचुएशन में, ठीक है, उस पर्सन के वजह से। डेफिनेटली जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, मतलब आपको बहुत अच्छे से पता है वो पर्सन कौन है। एनर्जीज बहुत ड्रेन है अब, मतलब आपने खुद को बहुत ही इमोशनली ड्रेन करके रखा हुआ है। वाओ, एंड प्रे टू कृष्णा जी। आप कृष्णा जी के मेडिटेशंस कर सकते हो, कृष्णा जी का नाम जप कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आपको एनर्जीज को अपलिफ्ट करना पड़ेगा अब, क्योंकि आपकी एनर्जीज, आप इमोशनली बहुत ड्रेन हो चुके हो। दोनों तरफ आपके ना हेल्थ को लेके ही कार्ड्स आए हैं, यहाँ पे भी डांस, और बिकॉज आप फिजिकली कुछ मूवमेंट नहीं कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी एनर्जीज है ना बहुत स्ट्रक है अभी, ठीक है। सो यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, सो डू ऑल दिस थिंग्स एंड प्रे टू कृष्णा जी। हरे राम हरे कृष्ण इस मंत्र का चैंट कर सकते हो आप, महामंत्र है ये, ठीक। सो यू नीड टू डू दिस टू अपलिफ्ट योर एनर्जीज और सिचुएशन से आपको राहत मिलेगी, ठीक है।
So this is the overall reading pile number 1. I hope you have liked it. और रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक कीजिए टू क्लेम द रीडिंग, सब्सक्राइब टू कनेक्ट विथ माई एनर्जीज। ऐसे ही इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और मीनिंगफुल रीडिंग्स को देखने के लिए हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड अ वीडियो। Stay healthy, God bless, see you in my next reading and thank you so much. हेलो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। जिन्होंने भी ये पिंक स्टोन को चूज किया है, लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। देख ले, हम फीलिंग्स देखेंगे, उसके बाद हम सिचुएशन देखेंगे आप लोगों की क्या है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द फीलिंग्स। थैंक यू सो मच डिवाइन। ये शफलिंग का पार्ट आप मिस मत किया कीजिए क्योंकि तभी आप एनर्जी से जुड़ते हो। सो लेट्स स्टार्ट। देख लेते हैं कि आपके क्रश के फीलिंग्स क्या है आपके लिए, उनके थॉट्स क्या हैं आपके लिए। लेट्स चेक इट आउट। थैंक यू सो मच डिवाइन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपको चोरी चोरी चुपके चुपके कौन देख रहा है, लेट्स फाइंड इट आउट। कौन है वो पर्सन और उनकी फीलिंग्स क्या है। लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। Thank you so much. Wow. Bottom of the deck is 8 of Wands. Okay, let's start. तो सबसे पहली चीज़ तो देखिए, आप कोई फंक्शन में मिले हो सकते हो, कोई वेडिंग फंक्शन होगा या फिर कोई ऐसी कम्युनिटी होगी आप लोगों की, कॉमन कम्युनिटी, कोई ऐसे रिलीजियस कम्युनिटी होगी आपकी, कास्ट मिले हो सकते हो, कोई मैट्रिमोनियल साइट पे आप उसके थ्रू आप मिले हो सकते हो। उनकी फीलिंग्स आपके लिए ऐसी है ना कि देखिए बहुत कुछ करना चाहते हैं आपके लिए, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ सोचते भी हैं। वो ये सोचते हैं कि आपको कैसे मदद किया जाए। मतलब वो जानते हैं कि यू आर गोइंग थ्रू सम ट्रबल एंड वो जानते हैं देर आर सम सिचुएशंस, मतलब आप दोनों में ऐसे कोई सिचुएशंस हुए जिनके वजह से उन्होंने ना ये चीज़ ना नोटिस की, ऑब्जर्व की है कि आप बहुत है ना हार्ड वर्किंग पर्सन हो, ठीक है। और आप जो डिजर्व करते हो ना वो शायद से आपको ज़िंदगी में मिला नहीं है, ठीक है। आप एक सेल्फलेस पर्सन भी हो, आप पे ना कोई जिम्मेदारियां हैं, कोई मजबूरियां हैं जो आपको ना खुल के जीने से ज़िंदगी रोकती है, बिकॉज ऑफ विच यू फील हैंडीकैप। वो ये सोचते हैं आपके बारे में। एंड ही और शी टेक जेंडर वाइज, वो फील करते हैं कि आप आप अपने ना पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी आपने उठाई है और ये भी समझते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ों में आप है ना खुद को आपने स्टक करके रखा है, ठीक है। मतलब क्या कि आप कुछ एक्शंस लेना चाहते हो आपकी ज़िंदगी के लिए, इन द सेंस जो भी आपके ड्रीम्स है उसको फुलफिल करने के लिए, बट आपको ना कुछ कुछ मजबूरियां हैं जो रोकती है, सोचते हैं आपके बारे में। इसके बाद देखिए 3 ऑफ कप्स, ठीक है। वो सोचते हैं कि आप एक पार्टी लविंग पर्सन भी हो, आप किसी से भी घुल मिल सकते हो, ठीक है। यू आर ए काइंड ऑफ यू आर नॉट ए इंट्रोवर्ट पर्सन, यू आर ए एक्सट्रोवर्ट पर्सन। वो सोचते हैं कि आप किसी से भी ना इजीली मिक्स हो जाने वाले पर्सन हो, मतलब आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कि किसी के साथ बातचीत स्टार्ट करने में या किसी को जानने में या अपनी बात रखने में, ठीक है। आप अंदर ही अंदर सफोकेटेडली फील करके जी तो रहे हो, बट उसका इम्पैक्ट अपने लाइफ पे नहीं ला रहे हो, क्योंकि आपको जब इंजॉय करना है तब आप खुल के भी इंजॉय करते हो, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पार्टी फंक्शन है तो उसमें भी आप बहुत ही इंजॉय करने वाले पर्सन हो। यू विल नॉट स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम इंजॉइंग इन दैट मोमेंट। वो ये भी सोचते हैं आपके बारे में, मतलब क्या कि अगर कोई पार्टी फंक्शन है तो उसमें भी आप सब कुछ भूल के फिर वो चीज़ थोड़ी देर के लिए आप इंजॉय भी करोगे, ऐसे पर्सन हो आप। वो सोच बहुत हेल्दी ईटिंग, खाने में ध्यान देते हो, पानी ज़्यादा पीते हो, आप ज़्यादा आप एक सात्विक पर्सन हो सकते हो। आप हो तो वैसे फैशनेबल, हो तो वैसे बहुत फन लविंग, और आपके अपीयरेंस से कोई ये जान नहीं सकता है कि आप एक सात्विक पर्सन होंगे। बट देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे फ्रूट्स एंड ऑल है तो वो सोचते हैं कि आप एक सात्विक पर्सन भी, मतलब ज़्यादा नॉनवेज और ज़्यादा ये सारी चीज़ें खाने में बिलीव नहीं करते हो। क्यों
वो सात्विक जो पर्सनालिटी है ना वो आप में दिख के आती है। सात्विक पर्सनालिटी मतलब क्या, देखिए हम किसी को देखते हैं ना तो जैसे कि कोई पर्सन बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाता है ना तो उसके फेस में ना एक एग्रेशन दिख के आता है। पार्टी लविंग भी हो बट एट द सेम टाइम आप में एक डिसेंसी है आप में, जो सामने वाले को इम्प्रेस करे। ऐसी कुछ चीज़ें उन्होंने आपके बारे में ऑब्जर्व के लिए आप बहुत फैशनेबल भी हो, ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छे से, मतलब आप खुद को बहुत अच्छे से कैरी करते हो, ठीक है, वो ये सोचते हैं आपके बारे में। आप ना अपने नॉलेज को भी ना सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, मतलब आप में जो टैलेंट है, आप में जो हुनर है ना वो सही तरीके से आपको इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब क्या कि पूरी तरीके से आप खुल के उसको यूज नहीं कर रहे हो अपने टैलेंट और स्किल्स को, ठीक है। वो ये मतलब क्या कि वो आपको ना जज ही नहीं करना चाहते हैं क्योंकि यू हैव क्रॉस दैट लाइन ऑल्सो। वो ऐसा फील करते हैं आपके बारे में कि आपको जज करने की भी जरूरत ही नहीं है, आपको ऑब्जर्व करने की जरूरत ही नहीं हो। आप ऐसे एक पर्सन हो ना जिसपे आंख बंद करके ट्रस्ट किया जा सकता है। आप एक ऐसे पर्सन हो, उनको बहुत अच्छे से पता है ना, यू आर ए वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, यू आर ए फैमिली, मतलब आप अपने पेरेंट्स एल्डर लोगों के लिए, अब ये उनको कैसे पता चला है ये उनको ही पता है, बट वो ये सोचते हैं आपके बारे में कि जजमेंट इज व्हाट, न्याय ना, आप किसी के साथ भी बुरा नहीं करोगे, वो ऐसा सोचते हैं। नेक दिल इंसान हो आप, वो सोचते हैं यू आर ए वेरी हम्बल काइंड ऑफ ए पर्सन, ठीक है, वैसा सोचते हैं आपके बारे में। उसके बाद क्या है ना, वो थोड़े से मतलब जब आपकी ऐसे तो वो बहुत डैशिंग पर्सन है, उनकी पर्सनालिटी बहुत डैशिंग है, बट जब आपकी बारी आती है ना, मतलब जब आपके बारे में सोचते हैं ना, सो ही गेट वेरी इमोशनल, ठीक है, ही गेट वेरी इमोशनल, पानी पानी है ना, सो वो बहुत इमोशनल हो जाती है आपको लेके, बहुत पॉजिटिव प्रोटेक्टेड फील करते हैं आपको लेके, ठीक है, कि आप एक ऐसे पर्सन लगते हो, उनको लगता है कि आपको कोई चुरा ना ले उनसे, मतलब देखिए ब्लाइंड फोल्ड, ठीक है, तो वो ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं आप पे, इतना विश्वास है, उन्होंने बताया जो भी है, इंसान सामने से तो बताता तो नहीं है उसके अंदर क्या चल रहा है, बट ये ट्रुथ है उनके, क्योंकि देखिए यहाँ पे पूरा पानी है, ब्लाइंड फोर्थ, मतलब इमोशनली तो वो बह चुके हैं आपके प्यार में, ठीक है, इमोशनली उन्होंने अपना मान लिया है आपको, ठीक है। मजबूरियां हैं, जैसे ये पाइल 1 में भी ये चीज आई थी, जो उनको रोकती है, ठीक है, जो उनको एक्शन लेने के लिए रोकती है, बट देखिए 24 घंटे आप दिमाग में उनके चलते रहते हो, वो सोचते रहते हैं आपके बारे में, हमेशा सोचते रहते हैं दिन रात। आप कोई डीपी डाल रहे हो, कोई स्टेटस रख रहे हो, जो कुछ भी चीजें आप कर रहे हो, मतलब क्या कि उन्हें ना ये सारी चीजें बहुत खुशी देती है, बहुत इमोशनली ना अपलिफ्ट करती है आपकी एनर्जीज उन्हें, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक देखिए क्या आया है, बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब क्या कि आप कंप्लीटली वो ड्रीम करते रहते हैं आपके बारे में, ठीक है, एक डिजायर हो, आप उनकी एक विश हो, सोचते हैं कि आपको वो कैसे पा सके, वो तो बह चुके हैं, ठीक है, इमोशनली, बट वो सोचते हैं आप भी बहुत इमोशनल पर्सन हो, और कभी कभी है ना लोग आपके ना इमोशंस का फायदा भी उठाते हैं, वो ऐसा भी सोचते हैं, और कुछ चीजें ना आपके लाइफ में ना ऐसी हुई है जिसकी वजह से वो सोचते हैं कि आप अभी है ना इस कंडीशन में हो कि आपके बारे में कि आप है ना किसी पे जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हो। अब उन्हें ऐसा लगता है कि आपने जो लाइफ देखी है ना जिसके वजह से आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं, वो ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, आप पे, बट आप में कुछ ऐसी इनसिक्योरिटीज है जो वो सोचते हैं कि आप इतने इजीली ट्रस्ट मतलब नहीं करते हो किस पे भी, आप बहुत ही ऐसे ऑब्जर्व करोगे उस पर्सन को, बहुत फूट के कदम रखने वाले पर्सन हो, ऐसा वो सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है। आपके दिल में मतलब उनकी जगह क्या है, रात को तो ड्रीम करते ही हो, प्लस डे ड्रीम भी करते हो आप लोग, मतलब क्या कि एक दूसरे के ख्यालों में खोए रहते हो, एक दूसरे को ना एनर्जीज भेजते रहते हो, वो आपकी एनर्जीज पिक करते हैं, आप उनकी एनर्जीज पिक करते हो। ये कुछ आपको फिजिकल मूवमेंट, मतलब फिजिकली आप नहीं महसूस कर रहे हो, ये हो रहा है आपके इमोशनल लेवल पे, ठीक है, टेलीपैथी हो रही है आपकी, टेलीपैथी से आप कनेक्टेड हो और आप बहुत ही एक दूसरे के ख्यालों में ही खोए हुए रहते हो, का दिन एक दूसरे को सोचे बिना नहीं गुजरता है, ठीक है। दिस इज द करंट फीलिंग्स। अब देख लेते हैं इस सिचुएशन का आगे क्या हो सकता है, देख लेंगे इस सिचुएशन का आगे क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। इस सिचुएशन का आगे क्या हो सकता है, लेट्स सी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 3 कार्ड्स आ गए, ले लेते हैं।
देखिए डेफिनेटली उनकी तरफ से ना कुछ एक्शन दिखेगा आपको, ठीक, उनकी तरफ से एक्शन ही एक्शन दिखने ही वाला, डेफिनेटली दिखेगा। बिकॉज देखिए यहाँ पे भी एक्शन का कार्ड आया है, यहाँ पे भी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो ना उनके तरफ से जैसे कि देखिए बॉटम ऑफ द डेक से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि उनकी तरफ से एक्शन दिखेगा, बट वो एक ऐसा एक्शन होगा ना जहाँ पे आप जैसा चाह रहे हो वैसा वो शायद से एक्शन ना ले, ठीक है, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, ठीक है। तो शायद से आगे जाके भी आपको शायद से है ना एक्शन लेंगे, बट वो इस तरीके से एक्शन लेंगे ना जो शायद से आपको हर्ट भी कर सकता है। देखिए आई विल नॉट शुगर कोट थिंग्स, यहाँ पे मुझे शुगर कोटिंग करके कोई भी चीज़ फेक बतानी पसंद नहीं है। जो कार्ड्स बताते हैं, जो एनर्जीज में पिक करती हूँ, मैं उसके थ्रू ही आपको बताती हूँ, ठीक है। सो आपको एक स्ट्रेस हो सकता है, स्ट्रेस इन द सेंस कि आपको वो जो भी एक्शन लेंगे ना उसके थ्रू है ना मे बी आपको वो सिचुएशन हेल्पलेस लग सकती है। मतलब आप इस ऐसे सिचुएशन में आ सकते हो वेर इन यू विल फील लाइक कि अब इस सिचुएशन का क्या किया जाए। हार्डशिप आपको थोड़ी सी फील हो सकती है उस पर्सन को लेके, ठीक है। आप बार बार इस मोड में चले जाओगे कि ये कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं, कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो है ना कुछ ऐसा एक्शन लेंगे ना जो जैसे मैंने बोला ना वो शायद से आपको हर्ट हो सकता है, ठीक है। बट द गुड पार्ट इज दैट आप है ना उसके थ्रू आपको देखिए आप सन वाली एनर्जी में टैप इन करोगे। मतलब क्या, जो भी एक्शन अब उनकी तरफ से आएगा ना आप उसको मैच्योर वे में लोगे और वो है ना दी एंड नहीं होगा। देखिए यहाँ पे द मैजिशियन आया है, ठीक, आगे इसका कुछ नहीं हो सकता, इस पर्सन की तरफ से कुछ एक्शन नहीं आ सकता है। बट कि द मैजिशियन और द सन का कार्ड आया है विच शोज कि वो अब है ना सही मौके की तलाश में है। एक्शन ले सकते हैं ना जो आपका दिन भी बना देगा और आपको थोड़ा सा दुख भी देगा, क्योंकि सन का कार्ड मैजिशियन का कार्ड आया है प्लस 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ठीक है। विच शोज कि आपको तसल्ली भी होगी कि ठीक है भाई इस पर्सन की तरफ से जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो हुआ है, बट जिस तरीके से आप चाह रहे हो ना उस तरीके से ये शायद ना हो। बट ऐसी हरकतें होंगी ना जिससे आपका ना दिल खुश हो जाएगा और आपको अच्छा फील होगा, ठीक, खुशी वाली फीलिंग आएगी डेफिनेट आपको। आप जो चाह रहे हो ना जिस तरीके से चाह रहे हो ना उस तरीके से ये शायद से ना हो। ये पाइल 1 में भी आया था, ठीक है। सो ये दो कार्ड्स पाइल 1 में भी आए थे। सो इफ यू हैव टाइम यू कैन गो एंड वॉच पाइल 1 ऑल्सो, बिकॉज वो चीज़ें भी आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। और स्वॉर्ड्स की एनर्जी आए हैं, स्वॉर्ड्स की, तो आप ना किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू भी मिले हो सकते हो, ऐप कोई डेटिंग ऐप के थ्रू भी आप मिले हो सकते हो। ये भी की एनर्जी ये बताती है ना कि ये अभी के लिए ना आपको ये ना सिचुएशन स्ट्रेस भी दे रही है, बट चीजों से ना राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि सन ये दर्शाता है ना कि यू विल गेट सेटिस्फाइड विद द सिचुएशन इन फ्यूचर। बट जैसा आप सोच रहे हो ना वैसा शायद से ये चीजें ना हो कि डायरेक्टली आके आपको प्रपोज करे, डायरेक्टली कोई बड़ा स्टेप ले, नहीं, बट बात आगे बढ़ सकती है। वो आप तक पहुंचने की कोशिश तो जरूर करेंगे, किसी ना किसी वे से, किसी ना किसी हरकत से आपको पता चलेगा, या कोई तो आप लोगों में एक मिडिल पर्सन हो सकता है जो आपके मैसेजेस उन तक पहुंचाए, उनके मैसेजेस आप तक पहुंचाए। तो ये सारी चीजें हो सकती है आप लोग दोनों में। आपको भी बहुत सारी चीजें रोकती है उनके प्रति जाने के लिए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आप में से ना कोई एक है ना ये भी हो सकता है कि सेपरेटेड हो अपने पार्टनर से, मतलब कोई ऐसी मजबूरियां है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। अब उनके इनिशियल्स देख लेते हैं। M E F J U R Q C P K V T W, ओके।
ये उनके इनिशियल्स हो सकते हैं MEFJKURQCPWVT। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि उनके बर्थ डेट्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि उनके बर्थ डेट्स क्या क्या हो सकते हैं। लेट्स सी। 15 to 29, 23, 3, 6, 16, 7, 21, 18 and 4 और okay 28। ये उनके बर्थ डेट्स हो सकते हैं 21, 18, 28, 3, 6, 7, 4, 15, 2, 16, 29 एंड 23। ठीक है, ये उनके बर्थ डेट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं, चेक इट आउट की एंजल सिचुएशन में ना पॉजिटिव रहना है क्योंकि इसका आउटपुट पॉजिटिव आएगा। ठीक है, एंड सच ही इज लाइक वो खुद भी एक पॉजिटिव पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, उनका ऑरा बहुत पॉजिटिव हो सकता है, आपका भी ऑरा बहुत पॉजिटिव हो सकता है। आप दोनों की ऊर्जा, आप दोनों की एनर्जीज बहुत अपलिफ्टिंग एनर्जीज हो सकती है। दोनों एक दूसरे को ना पॉजिटिव वाइब सेंड करते हो, दोनों को बहुत ऐसी पॉजिटिविटी फील होती है एक दूसरे को देख के। मतलब आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी ज़िंदगी में रंग भर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी में रंग भर रहे हो, और आपकी जो एनर्जी एक्सचेंज है वो भी ब्यूटीफुल है। आप लोगों को एकदम यूथफुल फील होता है एक दूसरे को देख के, आपको बहुत लाइवली फील होता है, आप बहुत ही खुश फील करते हो, मतलब बहुत हैप्पी हो जाते हो एक दूसरे को देख के। ठीक है, एंजल्स बताना चाहते हैं। अब देख लेते हैं, मेरे एक हैंडमेड कार्ड से देख लेते हैं कि क्या डिवाइन का फाइनल गाइडेंस है आपके लिए। लेट्स सी फाइनल गाइडेंस। हील योर रूट चक्रा, ओके, एंड वेयर सिल्वर फॉर मून, ओके। तो हो सकता है कि शायद से अभी आप जो सिचुएशन में हो, मतलब आपका मून खराब है, चंद्र खराब है, इसका मतलब है इमोशनली बहुत मन स्थिर नहीं है आपका। इसके लिए आपको क्या सिल्वर, देखिए सिल्वर मतलब क्या, चांदी पहननी है जिससे आपका ना मन शांत होगा। यू विल फील वेरी काम फ्रॉम इनसाइड। ठीक है, तो ये एक बेस्ट रेमेडी है आपके मन को शांत करने के लिए। उसके बाद रूट चक्र हिलता है तो क्या होता है, पूरा बेस हिल जाता है। बेस हिल जाता है मतलब क्या, कि पूरी आपकी लाइफ उथल पुथल चलती है। ठीक है, आपके ना स्पाइन में दर्द हो सकता है, आपको स्पाइन में बहुत इश्यूज हो सकते हैं, या फिर लेग्स में इश्यूज हो सकते हैं, या फिर आपका लोअर बॉडी पार्ट बहुत पेन कर सकता है, मतलब हो रहा है ये आपके साथ, ये भी चीजें हो सकती है। ठीक है, विच इंडिकेट्स दैट रूट चक्रा इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली और यू नीड टू एक्टिवेट योर रूट चक्रा। आप ग्राउंडिंग कर सकते हो, आप नेचर से कनेक्ट करिए, स्पेशली बेयर फीट ग्रास पे, हरी घास जो होती है उस पे घूमिए, उस पे जाइए। देखिए सन भी आया है, सन की रोशनी लीजिए जिससे आपकी एनर्जीज अपलिफ्ट होंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें कीजिए, आपकी एनर्जीज को अपलिफ्ट कीजिए, एंड दैट इज इट। पाइल नंबर 2 यही है ओवरऑल आपके लिए रीडिंग। आई होप यू हैव लाइक्ड इट, और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक कीजिए टू क्लेम द रीडिंग, सब्सक्राइब टू कनेक्ट विद माय एनर्जीज। ऐसी ही इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और मीनिंगफुल रीडिंग्स को देखने के लिए हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड ए वीडियो। स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस, सी यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग, एंड थैंक यू सो मच।